तो मेरी जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में भर भर के अपडेट्स लेके आया हूं मैं। सबसे पहले अपडेट है महाभारत से। नेटफ्लिक्स ने अचानक से महाभारत पे एक सीरीज अनाउंस कर दी है जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। इवन 1 महीने बाद यानी कि 10 अक्टूबर को रिलीज भी हो रही है। सीरीज का नाम होगा कुरुक्षेत्र। ये एक एनिमेटेड वर्जन होगा महाभारत का। खास बात यह है कि इस सीरीज के लिरिक्स गुलजार साहब ने लिखे हैं। वहीं अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि बी.आर. चोपड़ा साहब वाली जो महाभारत थी उसमें ये काम राही मासूम रजा साहब ने किया था। एंड मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अब इस शब्दों के खेल में भी आपस में कंपैरिजन होगा, क्योंकि राही साहब एंड गुलजार साहब दोनों की गिनती बहुत ऊंचे शायरों में होती है। तो लेट्स सी कि कुरुक्षेत्र में हमें क्या लिरिक्स सुनने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी अपडेट है रामायण मूवी से। इस मूवी में ऑफिशियली एक नाम जुड़ गया है, जेवियर बर्नास्कोनी का। ये इस मूवी के साथ बतौर विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। इनके खाते में इसके पहले गॉडजिला एक्स कॉन्ग एंड फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जैसे बड़े नाम है। वेल, रामायण से याद आया, महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को एक होप तो दी है भाई। एंड जैसा कि हमें लग रहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने की हिम्मत अब लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं इसमें एआई की हेल्प भी ली जाएगी ऑफ कोर्स। तो हाल ही में एक वायुपुत्र नाम की एक 3D एनिमेशन मूवी अनाउंस हुई है। इसको डायरेक्ट करेंगे कार्तिकेय वाले डायरेक्टर चंदू मोंडेटी। एंड एज आई सेड कि एआई की हेल्प ली जाएगी, तो इसमें ये साफ नजर आ भी रहा है इसके अनाउंसमेंट पोस्टर एंड टाइटल लोगों से। हालांकि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि एआई आ चुका है, आप इसको नकार नहीं सकते। सही गलत की बहस अपनी जगह है, लेकिन ये आ चुका है। तो अब ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में एआई का इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो कम ज्यादा हो सकता है बट होगा जरूर। वेल, अगली अपडेट है लोका चैप्टर 1 से रिलेटेड। इस मूवी ने भाई 30 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। एंड दिस इज अ ह्यूज हिट एंड इंस्पिरेशनल टू। एंड अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मैं इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर एंड इसके कैरेक्टर लोर्स के ऊपर उनको एक्सप्लोर करते हुए एक पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुका हूं। अगर वो अभी तक नहीं देखी आपने तो देख लेना, लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहीं SSMB 29 को लेकर काफी अपडेट्स चालू हो गई हैं आनी। अभी हाल ही में इस मूवी के सेट से महेश बाबू की कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग का काफी मेजर पार्ट केनिया में शूट होने जा रहा है। राजामौली साहब ने केनिया के प्राइम कैबिनेट सेक्रेटरी मुसालिया मुदावदी साहब से मुलाकात भी की एंड ही रिकॉग्नाइज्ड राजामौली एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स। एंड ये देख के बड़ी ही प्राउड वाली फीलिंग आ रही है भाई। वेल, इस फिल्म के अनाउंस होने से लेके इसकी पिक्चर लीक तक ये सारे पैटर्न्स बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह हो रहे हैं। आई मीन, ये अपने आप में एक बार सेट कर रहे हैं इस मूवी के लिए। वेल, इसके बारे में कुछ क्या ही कहें भाई, बस इंतजार है नवंबर का। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये मूवी भी रामायण की तरफ बड़े ग्लोबल स्तर पर रिलीज की जाएगी। प्लानिंग इज गोइंग टू रिलीज इट इन 120+ कंट्रीज एंड डबिंग भी इसकी ऑलमोस्ट 20+ लैंग्वेजेस में कराने की तैयारी है, which simply means this movie can reach over 1 billion people। खैर, अब जब हॉलीवुड की बात हुई है तो इंडियन सिनेमा की एक अभिनेत्री शायद हॉलीवुड जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो होता ही रहता है। तो नया ये है कि ये तैयारी मोस्ट प्रोबेबली जेम्स गन के नए नवेले DCU के लिए हो रही है। एंड उस एक्ट्रेस का नाम है दिशा पाटनी। जी हाँ, अभी पिछले दिनों मार्केट में पता नहीं कहां से एक खबर आई थी कि दिशा पाटनी नए DCU में वंडर वुमन प्ले कर सकती हैं। आई मीन, शी इज इन द रेस। अब पता नहीं ये रेस कहाँ हो रही है, बट शायद उन्होंने ऑडिशन वगैरह दिया हो कुछ। लेकिन अभी हाल ही में पता चला कि जेम्स गन एंड दिशा पाटनी एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब इन अफवाहों पे थोड़ी सीमेंट की परतें चढ़नी शुरू हो गई हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिशा वंडर वुमन ही बनेगी, हो सकता है उनको कुछ और रोल मिल जाए DCU में, मोस्ट प्रोबेबली टालिया अल गुल का। बट जो भी होगा, लेकिन इससे DCU का इंडिया के साथ एक खास रिश्ता बन जाएगा। वैसे भी जेम्स गन कई बार कह चुके हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो इस नए DCU में इंडियन हीरोज को भी लाना चाहते हैं। इवन वो चाहते हैं कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी आगे आएं और उनके साथ इंडियन एक्टर्स के साथ इंडियन हीरोज के ऊपर काम करें अंडर DCU। और अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक और बहुत बड़ी लीप होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इंडियन सिनेमा के किसी डायरेक्टर को हॉलीवुड की कोई मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिले, स्पेशली सुपर हीरो जोनरा में, तो वो कौन सी मूवी होनी चाहिए और वो कौन सा डायरेक्टर होना चाहिए? कमेंट्स में बताओ। इसके बाद नेक्स्ट एक क्विक अपडेट है। कल रिलीज हो रही मूवी मिराई से इसको US सर्टिफिकेट मिला है भाई एंड इट्स गुड टू गो फ्रॉम सेंसर बोर्ड। बस कल का इंतजार है, मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वेल, आज की नेक्स्ट अपडेट है कांतारा चैप्टर 1 से। मूवी के एक्शन स्टंट कोरियोग्राफर अर्जुन राज ने बताया कि ये मूवी 1000 साल पहले के एरा में सेट होगी एंड इसमें एक बहुत ही मासिव एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया गया है, जिसमें ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को एक दो नहीं बल्कि पूरे 1000 लोग चेस कर रहे होते हैं। एंड ये सुन के मेरे माइंड में सीधा आया RRR का रामचरण वाला सीक्वेंस। एंड अगर ये सीक्वेंस उसको टच भी कर गया
तो भाई मैं बता रहा हूँ थिएटर्स में जो हुटिंग होगी वो अलग लेवल की होगी। खैर ये मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है एंड हमें जल्दी ही इसका टीजर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है क्रिश 4 से। राकेश रोशन साहब ने कहा है कि क्रिश 4 के लिए उनका रोड मैप अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एंड इसकी शूटिंग 2026 में शुरू हो जाएगी एंड 2027 में वो इसे रिलीज करने का प्लान भी कर रहे हैं। इस पे मैं बस इतना कहूंगा कि भाई अगर आप 2026 के स्टार्टिंग में भी क्रिश 4 को शूट करना स्टार्ट करोगे तो भी आप 2027 के सेकंड हाफ में भी मूवी रिलीज नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आपको ढंग की मूवी बनानी है तो हाँ, अगर आपको इधर उधर से माल चेपना है तो भाई टाइम पास करना है, बात अलग है। क्योंकि क्रिश 4 जैसी मूवी बननी चाहिए उस हिसाब से उसका स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए एंड वो तब जब मूवी में मेन लीड एक्टर खुद मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, देन ये और भी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाती है। आफ्टर दैट पूरा पोस्ट प्रोडक्शन है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं होती। तो यस, अगर ठीक से बनाओगे तो टाइम लगेगा एंड उस हिसाब से ये मूवी हमें 2028 के फर्स्ट हाफ से पहले तो देखने को नहीं मिलने वाली, सेकंड हाफ में भी जा सकती है अगर इसके टीजर ट्रेलर को लेके ऑडियंस के कुछ फीडबैक्स आने शुरू हो गए तो। वीडियो के लास्ट में एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कल रिलीज हुए जोली एलएलबी के ट्रेलर का। मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बाहर था और जब वापस आया तब तक फिल्म इंडियन वाला कांड हो चुका था। टीजर ने जहां हमें ये दिखाया था कि ये फिल्म एक फुल ऑन कॉमिक मूवी होने वाली है, वहीं ट्रेलर ने हमें इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाया कि ये एक इमोशनल आर्क भी अपने अंदर समेटे हुए है। अब टीजर एंड ट्रेलर के लिए ये डिफरेंट अप्रोच मेकर्स ने मे बी इसलिए दिखाई ताकि वो ऑडियंस तक ये बात पहुंचा सके कि भाई उनकी मूवी एक नॉनसेंस ब्रेन रॉट कॉमेडी नहीं है बल्कि एक होलसम पैकेज है एंड फॉर मी इट वर्क्स। मैं इस मूवी को लेके एक्साइटेड हूं। बाकी इसके टीजर को लेके जो मेरा रिव्यू था वही सेम ट्रेलर को लेके भी है, आप उसी को एक बार देख लेना, सब समझ जाओगे। बस जहां मैं टीजर बोलूंगा वहां ट्रेलर सुनना। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल ना भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।